1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। महंगाई बेरोजगारी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती। आखिरी बजट में कैसे सभी को राहत दे पाएगी सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी बजट होगा। आज हम देश की उन 2 प्रमुख समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिनसे बजट के जरिए निपटा जा सकता है या फिर जिन प्रमुख समस्याओं से हमारा देश इस समय गुजर रहा है। दरअसल भारत के लोग 2 ज्वलंत आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इन्हें निश्चित रूप से राजकोषीय नीति से सही किया जा सकता है। बेरोजगारी। पिछले 41 महीनों से बेरोजगारी दर 6% से ऊपर रही है। भारत में निरंतर और लगातार बेरोजगारी है। सवाल ये है कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। सरकार इसकी शुरुआत सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करके कर सकती है। घरेलू क्षेत्र का गला घोंटने से बचने के लिए स्थानीय उद्योग की रक्षा की जरूरत है। सरकार कीमती सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की मुहिम को बंद करके ऐसा कर सकती है जो रोजगार का एक बड़ा स्रोत है। पिछले बजट में हमने 7.5 लाख करोड़ की केपेक्स देखी थी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बजट में भी, क्योंकि वो नौकरी के सृजन करने का, देश के विकास को रफ्तार देने का बहुत कारगर तरीका है, तो मुझे लग रहा है कि वो 7.5 करोड़ से बढ़ा के वो एलोकेशन शायद 9-9.5 लाख करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है। और ये अर्थव्यवस्था का एक इंजन भी है। आज देश में ग्लोबल रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट 8% से ऊपर चल रहा है। तो अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। एक नई बिल्डिंग बनती है तो कितने मजदूर भाइयों को, राजमिस्त्री, लकड़ी का मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ट्रकर, सिक्योरिटी गार्ड, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। अनियंत्रित महंगाई। लगभग पिछले 2 वर्षों से उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 5 से 6% से ऊपर रही है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर सकती है। साथ ही सरकार को सार्वजनिक खरीद प्रणाली को मजबूत करने और अधिक उपज को इसके दायरे में लाने की जरूरत है। जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। प्रमुख खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण के विस्तार में अधिक निवेश करने की जरूरत है, जो लगातार कमी की कगार पर हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले 1.5-2 साल से पूरे विश्व में इसने परेशान किया है, भारत में भी परेशान किया। हालांकि अब ये कुछ हद तक खाने पीने की चीजों में की कीमतों में नियंत्रण की वजह से कंट्रोल में आया है, पर मुझे लग रहा है महंगाई आगे जाते हुए भी सरकार के सामने एक चैलेंज रहेगा। एक्सपोर्ट से एक चैलेंज रहेगा कि एक्सपोर्ट को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो हेडविंड्स है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, अंतरराष्ट्रीय हेडविंड्स बहुत फेवरेबल नहीं है। बैंकर आता है फाइनेंस करने के लिए, जैसे ही घर तैयार होता है, इंटीरियर डेकोरेटर आता है, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसलिए रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए सौगातें आने की उम्मीद है। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर, आज जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए हमारी सरकार डेफिनेटली डिफेंस को स्ट्रेंथन करना चाहेगी, तो डिफेंस सेक्टर के लिए काफी एलोकेशन आने की उम्मीद है। देखा जाए तो इनके अलावा बेहद कम आय भी एक बड़ी समस्या है। इन प्रमुख मुद्दों के अलावा सरकारी व्यय से जुड़े कई अन्य उपाय हैं जो देश के गरीबों की मदद कर सकते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा सकते हैं। अमीरों पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटाए जा सकते हैं जिनके पास पहले से ही देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेचकर धन जुटाने या पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर के जरिए लोगों पर अप्रत्यक्ष कर लगाने की नीतियों को रोकने की जरूरत है और एक बढ़ता हुआ आयकर, संपत्ति कर और कॉर्पोरेट टैक्स की बहाली की जरूरत है, जिसे वर्तमान सरकार ने 2019 में कम कर दिया था। ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसका जनता को इंतजार है।